तो जैसे कि लास्ट एपिसोड पर हमने देखा था कि शिहाओ जिया के साथ उस होली बर्ड के कही हुई खास पेलिस के पास आ गया था, जिसके चारों ओर एक शील्ड बना हुआ था, जिसे देखकर शिहाओ अपनी स्पेशल टेक्निक से एक रेनबो ब्रिज बना लिया था, जिसकी मदद से वो दोनों उस पेलिस के गेट तक पहुंच पाया था। और अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में जिया उस पेलिस के गेट देखकर कहती है कि कहा जाता है कि कोई खास लोग इस गेट को खोलकर पेलिस के अंदर जा सकता है। और यह सुनकर शिहाओ उस गेट को टच करता है, जिसके ऐसा करते ही वो गेट ओपन हो जाता है। और ये देखकर शिहाओ हैरान होते हुए कहता है कि लगता है वो खास बंदा मैं ही हूँ। जिस पर जिया कहती है कि ये गेट तो बस ऐसा ही खुल जाते हैं, असली गेट तो वो सामने है जिसे हमें पार करना होगा। और उस गेट के अंदर जाना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके अंदर जाते ही कोई वापस और लौट नहीं पाते। और इसीलिए सबसे पहले उस गेट को मैं खोलूंगी, क्योंकि मेरे अंदर फायर एम्पेयर के खून है, तो इससे शायद खतरा कम हो सकता है। और यह सुनकर शिहाओ कहता है कि तुम सही कह रहे हो, पहले तुम ही जाओ। और यह सुनकर जिया शिहाओ पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अंदर जाने से रोकोगे, पर तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है। जिस पर शिहाओ कहता है कि पागल लड़की, अगर तुम्हें अंदर जाने से कोई खतरा होती तो तुम्हारे फादर इस पेलिस के बारे में तुम्हें कभी बताता ही नहीं। और यह सुनकर जिया समझ जाती है और उस गेट के अंदर जाने लगती है, जहाँ अंदर जाने पर एक फायर बॉल जिया के ऊपर गिर जाती है। और तभी शिहाओ भी जल्दी से उस गेट को पार करता हुआ अंदर आ जाता है। लेकिन अंदर आने पर वो देखती है कि वो फायर बॉल जिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई है, क्योंकि वो जिया को पहचान लिया था कि ये फायर किंगडम के राज परिवार से है। और तभी वैसे ही और एक फायर बॉल शिहाओ की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर शिहाओ उससे तो बच जाता है, लेकिन दूसरे एक फायर बॉल से नहीं बच पाते। वो शिहाओ को पकड़कर उसे जलाने लगता है, पर शिहाओ कैसे तैसे उस फायर बॉल के एनर्जी को सर्वाइव कर लेता है। और तभी जिया दौड़कर आकर शिहाओ से गले लगा लेती है, जिससे उसके कपड़े जल जाती है, क्योंकि जिया भी फायर बॉल के अंदर थी। आगे वो दोनों दूसरे कपड़े पहनकर पेलिस के और अंदर जाने लगती है, जहां अंदर उन्हें फायर किंगडम की एंशिएंट इंस्क्रिप्शन दिख जाती है, जिसे देखकर जिया उसके सामने कल्टीवेट करने बैठ जाती है। साथ ही वो शिहाओ को भी उसके सामने बैठकर कल्टीवेशन करने को कहती है, क्योंकि वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा था। और फिर शिहाओ और जिया उस एंशिएंट इंस्क्रिप्शन के सामने बैठकर कल्टीवेशन करने लग जाता है। अब थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद उस इंस्क्रिप्शन से कुछ एनर्जी बाहर निकलकर जिया को एक एनर्जी बॉल के साथ साथ लोटस फ्लावर में कैद कर लेती है। पर शिहाओ वहाँ बैठकर कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा था, जिससे उसे लग रहा था कि यह शायद फायर किंगडम के लोग ही कल्टीवेशन कर सकता है, और इसीलिए वो कल्टीवेशन करना छोड़कर उस एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को देखने लगता है। लेकिन तभी उस इंस्क्रिप्शन पर एक हैंड साइन बनता है, जिसे देखकर शिहाओ उसे टच करता है, जिसके ऐसा करते ही उस इंस्क्रिप्शन से बहुत सारे सिंबल निकलकर एक बर्ड बीस्ट में ट्रांसफर हो जाता है। फिर वो बर्ड शिहाओ पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर शिहाओ भी अपने ईगल बीस्ट टेक्निक का यूज करके उसका सामना करने लगता है। लेकिन वो बर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसे शिहाओ के ईगल बीस्ट टेक्निक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बर्ड शिहाओ को पकड़कर उस पर एक जोरदार वार करती है, जिससे शिहाओ बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो बर्ड शिहाओ को मारने के लिए एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिसे देखकर शिहाओ कहता है कि ये तो वही फोर्स अटैक है जिसके बारे में फायर एम्पेयर ने मुझे बताया था, इसीलिए मुझे इससे बचकर इस फॉर्मेशन को सीखना होगा। फिर ये कहकर शिहाओ अपने गोल्डन विंग्स की मदद से उस बर्ड के अटैक से बचने के लिए भागने लगता है। लेकिन तभी वो बर्ड शिहाओ को अपने पंजों से पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन शिहाओ फिर से उठ खड़ा होता है, जिसकी वजह से उस बर्ड के कुछ एनर्जी शिहाओ में आ जाती है। इसके बाद शिहाओ उस बर्ड पर अपने ईगल और लाइन बीस्ट टेक्निक का कॉम्बाइन अटैक करता है, लेकिन इससे भी उस बर्ड को कुछ भी नहीं होते। साथ ही वो अपने चैन से शिहाओ को पकड़कर उसे जमीन में पटक देती है, जिससे शिहाओ थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी वो देखता है कि वो बर्ड उस पर अपने फोर्थ मेजर अटैक करने वाली है, तो शिहाओ अपनी स्पेशल पावर इकट्ठा करके उस पर अटैक करता है, लेकिन इससे भी उस बर्ड को कुछ भी नहीं होते। और वो शिहाओ पर आग के गोले फेंकने लगता है, पर शिहाओ उसके आग के गोले से बच जाता है। लेकिन तभी उस बर्ड बीस्ट की एनर्जी शिहाओ में आ जाती है, क्योंकि शिहाओ ने उसके अटैक को सर्वाइव कर पाया था। और तभी वो जगह टूटने लगता है, क्योंकि जिया के कल्टीवेशन पूरी हो चुकी थी। साथ ही उसे भी एक बर्ड बीस्ट की एनर्जी मिल जाती है। इसके बाद शिहाओ जिया को लेकर अपने गोल्डन विंग्स की मदद से उस पेलिस के और अंदर जाने लगता है, जहाँ अंदर जाने पर जिया शिहाओ से पूछती है कि यह अभी क्या हुआ था। जिस पर शिहाओ कहता है कि जब तुम कल्टीवेशन कर रहे थे तब मैंने उस बर्ड बीस्ट के फोर्थ अटैक सीख लिया, और उसी में ही ये सब हो गया। और यह सुनकर जिया शिहाओ से कहती है कि मुझे डेट ने बताया था कि जो भी ऐसा 10 अटैक सीख लेगा वो एक सुप्रीम टेक्निक बना पाएगा। इसके बाद वो दोनों पेलिस के अंदर घूमने लगता है, ताकि उन्हें और भी कई सारे टेक्निक मिल जाए। जहाँ घूमने पर उन्हें होली पेलिस के निर्वाणा पूल दिख जाता है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत लोटस लगा हुआ था। और ये देखकर जिया कहती है कि ये पूल उसी स्पिरिट बीस्ट के एसेंस से बना है, जो हमारे बॉडी और एनर्जी को प्योर बना सकता है। और ये सुनकर शिहाओ कहता है कि तब तो हमें इसमें नहाना चाहिए।
और जिसके बाद वो दोनों उस पुल के अंदर नहाने लग जाता है। अब पुल में नहाने के कारण उन दोनों की बॉडी हील होने लगता है और फिर हम डेविड को देखते हैं जो कि स्नेक बिस्ट से लड़ रहा था और तभी उसे भी उसके बॉडी हील होते हुए महसूस होता है क्योंकि शिहा और डेविड सुप्रीम बोन की वजह से जुड़े हुए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।